अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हैदर अली। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आप सब लोगों को मालूम होगा, कुछ दिन पहले, चंद दिन पहले एक वारदात जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गुजरी है। मैं अर्ज़ यही करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर के मुसलमानों ने जिस शख्स को जिताने के लिए 2 से 3 घंटे लाइन में खड़े होकर के परेशानी का सामना करना पड़ा, आज उस शख्स के बेटे ने यानी 2024 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मस्जिद शहीद करने की कोशिश में जिस नेता का हाथ है वो एक कांग्रेस सांसद का बेटा है। आप देख सकते हैं, ये कांग्रेस सांसद का बेटा है जिसने कोल्हापुर की जामा मस्जिद को शहीद करवाने का काम किया और इसने मुसलमानों को बाबरी मस्जिद यानी 1992 6 दिसंबर के दिन जिस वक्त हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था, उस बाबरी मस्जिद की शहादत को इसने फिर से हमें याद दिलाई। सेम ठीक उसी तरह 2024 में, आज 2024 में हमारी कोल्हापुर की जामा मस्जिद को शहीद किया, हथौड़ों से उसकी गुम्बद को तोड़ने की कोशिश की और कुरान पाक की बेहरमती की। उस मस्जिद में दाखिल हुए वो गुंडे, वो दहशतगर्द, वो सरपसंद हमारी मस्जिद में, हमारी पाक मस्जिद में अपने नापाक कदम रखे उन लोगों ने और उसमें डांस करते हैं, नाचते हैं और उसमें शैतानी हरकतें करते हैं। ये किसकी मौजूदगी में है? कांग्रेस सांसद, वहाँ मौजूदा कोल्हापुर का कांग्रेस सांसद है, कांग्रेस पार्टी का, उसके बेटे की सरपरस्ती में ये सारी वारदातें गुजरी हैं। और आज जो मुसलमानों ने वहाँ वोट कांग्रेस पार्टी को दिया था, अब वो मुसलमान क्या करेंगे? ये वारदातें जो गुजर रही हैं आज मस्जिदों की, घरों की, मॉब लिंचिंग की, इसके पीछे एक ही वजह है मेरे भाई, जो मुसलसल कहता चला रहा हूँ। वो यही वजह है कि हमारा इस भारत में नेता कोई नहीं है। पॉलिटिकली तौर पर हमारी कोई आवाज़ यहाँ मौजूद है नहीं भारत के अंदर। हमने जिसको वोट दिया है, आज उन्हीं की सरपरस्ती में हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। उन्हीं के बेटे निकल रहे हैं, उन्हीं के घर के लोग निकल रहे हैं, उन्हीं के रिश्तेदार निकल रहे हैं जो हमारे खून के प्यासे हैं। किस बुनियाद पर इन लोगों को वोट दे रहे हैं मेरे भाई? वीडियो बनाने का मकसद यही है। 1992 को यानी 1992 में 6 दिसंबर के दिन जिस वक्त हमारी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था, उस वक्त भी हमारा कोई नेता नहीं था। उस वक्त भी हमारी पॉलिटिकली तौर पर कोई आवाज़ नहीं थी। उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी जो एक काम वारदात गुजरी थी, बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। कांग्रेस की हुकूमत थी और उस वक्त कोई हमारा नेता नहीं था। अगर हमारा कोई नेता, उस वक्त भी हमारा कोई नेता नहीं था जो आराम से हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और आज हमारे हाथ से भी निकल गई। और आज भी हमारा कोई नेता नहीं है। 1992 भी मुसलमानों ने नेता नहीं बनाया और आज अफसोस के 2024 में भी मुसलमानों ने अपना कोई नेता नहीं बनाया। इसीलिए यही वजह है जो आज कोल्हापुर की मस्जिद को भी शहीद कर दिया गया है। अब मैं आपको एक काला चिट्ठा बयान करने वाला हूँ। काला चिट्ठा उसका बयान करूँगा जिसको आपने और हमने मिलकर 70 साल से वोट दिया है। 70 साल से, 60 साल से हमारे बड़े बूढ़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे दादा परदादा लक्कड़दादा सब ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। आज उस कांग्रेस पार्टी का सच मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। ज़रा आप इस रिपोर्ट को देखिए जो हकीकत पर मुबन्नी है। बाबरी मस्जिद के असल गुनाहगार। 1985 में कांग्रेस राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया और वहां पर पूजा पथ करने की अनुमति दी। ये राजीव गांधी मौजूदा राहुल गांधी के पिताजी हैं, फादर हैं। जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, वज़ीर आज़म थे हमारे भारत प्यारे मुल्क के, 1985 में इनकी मौजूदगी में बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए। इनकी रजामंदी से बाबरी मस्जिद के ताले खोले गए और इन्होंने उस मस्जिद में, हमारी मस्जिद पाक मस्जिद में, वहाँ पर पूजा करने की अनुमति दी, यानी इजाज़त दे दी पूजा करने की। आगे चलते चलते 1992 को कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। यानी 1992 में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे, उनकी मौजूदगी में हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। कितनी बड़ी बात है। कांग्रेस की हुकूमत रह करके सेंटर में
दिल्ली में, पूरे मुल्क में कांग्रेस की हुकूमत थी, उसकी और जिस वक्त इस मस्जिद को शहीद किया, हमारी मस्जिद फैज़ाबाद में थी जो बदल करके उसका नाम अयोध्या कर दिया है। और ये अयोध्या यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। उस वक्त सेंटर में भी गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और उत्तर प्रदेश में भी गवर्नमेंट कांग्रेस की थी। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में हमारी मस्जिद, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। अब 2020 में भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के बोए हुए पौधे का फल काट रहे हैं, जो कि काट चुके भी हैं। हमारी मस्जिद चली गई हमारे हाथ से, वहाँ राम मंदिर तामीर हो गया। मैं बाबरी मस्जिद को लेकर के कांग्रेस का काला सच मैंने आपको बयान किया है, जो हकीकत पर मुबन्नी है। कांग्रेस के दौर में 1964 में यानी 1964 में कोलकाता में दंगे हुए थे। किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की। 1970 में भिवंडी में दंगे फसाद हुए, किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की। 1980 में मुरादाबाद में दंगे हुए, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, सेंटर में। 1983 में नल्ली में दंगे फसाद हुए, किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की। 1987 में यानी 1987 में हाशिमपुरा में दंगे हुए, फसाद हुए, किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की। 1989 में भागलपुर में दंगे हुए, फसाद हुए, किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की। मैं ये रिपोर्ट इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मैं उन मासूम मुसलमानों को बताना चाह रहा हूँ जो वाकिफ़ नहीं है कांग्रेस पार्टी से। उनको पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में रह कर के भी जुल्म सितम हो चुके हैं मुसलमानों पर, सिखों पर। सिखों का दिल्ली में कत्लेआम हुआ, उस वक्त हुकूमत कांग्रेस पार्टी की थी। 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की कांग्रेस की सरकार थी। गुजरात में दंगे हुए, फसाद हुए, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ 2002 में। हुकूमत सेंटर में कांग्रेस की थी। स्टेट गुजरात में, रियासत गुजरात में हुकूमत मोदी की थी। मोदी उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे। मोदी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया कांग्रेस पार्टी ने, कोई कार्रवाई नहीं की कांग्रेस पार्टी ने। उस वक्त सेंटर में कांग्रेस सरकार थी, जो उस वक्त तक की, अगर उस वक्त कांग्रेस पार्टी मोदी जी के खिलाफ अगर एक्शन ले लेती, उन पर सख्त तरीके से कार्रवाई अगर होती, तो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं बल्कि राहुल गांधी होते। जो 2007 में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ, जो हुकूमत कांग्रेस की थी। 2008 में आजमगढ़ में फसाद हुए, हुकूमत कांग्रेस की थी। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, फसाद हुए। बहुत ज़्यादा ठंडी में, उस वक्त ठंडी थी बहुत ज़्यादा, उस वक्त उस दौर में मुसलमानों ने घर को छोड़ करके जंगलों में वक्त काटा, वहाँ दंगे फसाद की वजह से। किसकी हुकूमत थी सेंटर में? कांग्रेस की। और ये मुजफ्फरनगर जो आता है ये यूपी में आता है। यूपी में किसकी हुकूमत थी 2013 में? समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री कौन थे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई नहीं की, कैसा भी कुछ नहीं करा। उस वक्त भी मुसलमानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, अपनी जान का, माल का भुगतान भरना पड़ा। किसकी हुकूमतों में? इन्हीं की 100 करोड़ सैकड़ों पार्टियों की हुकूमत में, जो आज हमसे कहते हैं कि बीजेपी को हराना है, बीजेपी को हराना है। तो मैंने ये आपको कांग्रेस पार्टी का छोटा सा बताया अभी कि इनका ये फार्मूला है जो मुसलमानों के साथ में रह चुका है। अभी एक लंबी फहरिस्त है, अगर बताऊंगा तो पूरी रात गुजर जाएगी, इतनी लंबी फहरिस्त है कांग्रेसियों की। तो मैं मुसलमानों से यही मैसेज देना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों, ये लोग क्या हमारी मस्जिदों की हिफाजत करेंगे? क्या राहुल गांधी मुसलमान हैं जो हमारी मस्जिद की, कुरान की, शरीयत की, हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त की, हिजाब की, अजान की, ये लोग हमारी इन चीज़ों की हिफाजत करेंगे? अखिलेश यादव मुसलमान है जो हिफाजत करेंगे? तेजस्वी यादव, केजरीवाल, ममता बनर्जी, ये सब लोग क्या मुसलमान हैं जो हमारी मसाजिद के लिए, मदारिस के लिए, कुरान पाक के लिए और हमारी शरीयत के लिए, हिजाब के लिए, अजान के लिए ये आवाज़ उठाएंगे? नहीं मेरे भाई। हम किस चीज़ पर इन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं? फिर हमको भरोसा नहीं करना चाहिए इन पर, हमको अपनी आवाज़ बनानी चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही हमारी आवाज़ हैं, वही हमारे एक लीडर हैं। मस्जिद जिसकी शहीद हुई है
वही बोलेगा। मस्जिद किसकी है? मुसलमान की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मस्जिद है, उनकी मस्जिद है, हमारी मस्जिद है, मुसलमानों की मस्जिद है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही बोलेंगे, क्योंकि वो एक मुसलमान हैं। वो जानते हैं अल्लाह के घर की कितनी कीमती जगह है, कितनी पाक दामन जगह है। अल्लाह के घर की, अगर अल्लाह के घर की एक दीवार भी हिलाना यानी मुसलमानों की बुनियाद को हिला देना है। तो ये कौन समझेगा? ये वही समझेगा जो मुसलमान होगा मेरे भाई। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल, ये मुसलमान नहीं हैं। ये क्यों बोलने लगे मेरे भाई? इनको सिर्फ आप वोट देते रहें, ये अपना वोट लेते रहेंगे, सत्ता में आ जाएंगे, ये अपनी सत्ता की मलाई खा करके कुर्सी पर बैठ करके एसी में बंद कमरे में आराम फरमाएंगे। आप जालिमों का शिकार होते रहेंगे। मेरा यही कहना है आपसे कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आने वाले इलेक्शन, जितने भी इलेक्शन बिहार में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ AIMIM पार्टी इलेक्शन लड़े, वहाँ पर मुसलमानों को चाहिए कि वहाँ AIMIM को जिताएं। उनको जिताना मुसलमानों के हक़ में बेहतर साबित होगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई, वक्त बहुत नाजुक आने वाला है। अगर आज हमने नहीं समझा इन हालातों को, इन हालात की नज़ाकत को अगर नहीं परखा, आज हमारे पास वोट डालने का इख्तियार है, अधिकार है। अगर आज हमने अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया तो खुदा न खास्ता कल हमारे पास से अधिकार भी छीना जा सकता है, जो कि साजिश की जा रही है मुल्क में हमारे में, कि मुसलमानों से किसी भी तरीके से इनके वोट का इख्तियार इनसे छीन लिया जाए। तब आप किसे वोट दोगे? फिर तब आप फड़फड़ाओगे, बिलबिलाओगे कि काश हम बैरिस्टर ओवैसी को वोट दे देते तो अच्छा रहता। तो बेहतर है कि आप उस दिन को देखने से पहले आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, ताकि आपका वोट का इख्तियार आप पर हमेशा रहे। हमारी मसाजिदें शहीद की जा रही हैं, हमारे मदारिसों को ढहा दिया जा रहा है, हिजाब ख़तरा बन जा रहा है, अजान ख़तरा बन जा रही है। तो मेरे भाई, इन चीज़ों को समझ करके, सोच करके आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। मेरी आपसे यही गुजारिश है। इस वीडियो में एंड करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।